बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि वाइल लूप जावा के अंदर कैसे वर्क करती है। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डू वाइल लूप जो है ना उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। व्यूअर्स, एक बात मैं बता दूं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क ये होता है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, जबकि डू वाइल लूप में कंडीशन आपको बाद में इम्पोज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इंटीजर n है जी, n इज इक्वल टू 1 है, और डू का यहाँ पे कीवर्ड मैं यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे n की वैल्यू को शो करना लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ जी n प्लस प्लस। तो जहाँ पे लूप की बॉडी ख़त्म होगी वहाँ पे हमें कंडीशन जो है ना वो अप्लाई कर देंगे, n इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, और एंड पे सेमी कॉलन लगा देंगे। व्यूअर्स, अगर हम वाइल की बात करें तो वाइल में पहले कंडीशन अपोज होती है, जबकि डू वाइल में कंडीशन हम बाद में लगाते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो व्यूअर्स ये देखें 1 से लेके 5 तक जो है ना नंबर आपको डिस्प्ले कर देगा। ये देखें, यानी कि 1 से लेके 5 तक जो है नंबर जो है ना आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर मैं चाहता हूं कि नंबर जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में शो न होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी डिक्रीमेंट करूँ, और इसको कर देता है ग्रेटर दैन इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, इसको मैं रन करूँ तो ये देखें, ये 5 to 1 जो है ना वो शो हो रहे हैं। इस तरह व्यूअर्स, अगर आपको प्रोग्राम कुछ इस तरह से आता है कि आपने जो है ना 1 से लेके 20 तक जो है ना सिर्फ इवन नंबर को शो करना है, तो आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन 1 से कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आप लगा देंगे इफ़ n को डिवाइड किया जाए 2 पे, और उसका रिमाइंडर अगर आ जाए 0 के बराबर तो उसको शो कर दिया जाए, और उसके बाद n की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट कर देंगे, और n इज़ लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखें व्यूअर्स, सिर्फ आपको अगर मैं ln को ख़त्म करके यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा तो ये आपके हॉरिजॉन्टली शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, और अगर मैं यहाँ पे कनकैटिनेशन साइन और यहाँ पे स्पेस का इजाफा कर दूँ तो इसके दरमियान में स्पेस आ जाएगी, यानी कि 2 से 20 तक जो है ना नंबर आपके इवन शो हो रहे हैं। बट अगर आपने इसमें ऑड नंबर शो करने हैं तो यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर यूज़ कर देंगे, तो यानी कि 2 को n को 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर ना आए 0 के बराबर, तो आपको वो ये ऑड नंबर शो हो जाएंगे। ये देखिए। अब व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि जो एंडिंग नंबर है ना वो यूज़र से यानी कि पूछा जाए कि उसका जो है ना एंडिंग नंबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे व्यूअर्स हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ईडी, यानी कि एंडिंग नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर रेंज ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ईडी इज इक्वल टू यानी कि स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इंटीजर, और एंड पे सेमी कॉलन लगा देंगे, और इसको हम अब कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, यानी कि 20 तक ये जाएगा, तो अब हम यहाँ पे ले देते हैं ईडी, यानी कि एंडिंग पॉइंट तक इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंडिंग सीरीज़, मैं कह देता हूँ जी 40 तक। तो यह क्या करेगा, 1 से लेकर 40 तक जितने भी ऑड नंबर है ना वो सारे शो हो जाएंगे। इस तरह अगर आप कोई डिज़ायर्ड इवन नंबर शो करना चाहते हैं तो इसको, यानी कि आप कहते हैं कि सिर्फ इवन नंबर शो हों, जैसे मैं कहता हूँ जी 1 से तो स्टार्ट होंगे और एंड हमारा जो है ना वो होना चाहिए 50 तक। तो ये देखें 50 तक जो है जितने भी इवन नंबर है ना वो सारे आपको क्या हो जाएंगे, वो शो हो जाएंगे। व्यूअर्स, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि वाइल में कंडीशन पहले लगाते हैं, जबकि डू वाइल में कंडीशन आपको बाद में लगानी पड़ेगी। उसके बाद वाइल में अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाए तो हमारा प्रोग्राम जो है ना लूप जो है ना एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे
व्यूअर्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि इसमें यहाँ पे वाइल लूप को अगर मैं यूज़ करता हूँ, वाइल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी n इज़ लेस दैन 1, यानी कि n की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो व्यूअर्स देखें ये स्टार्ट में ही कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी, तो इसकी लूप की बॉडी एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और कोई भी आउटपुट आपको नज़र नहीं आएगी। बट अगर इसी कंडीशन को मैं डू वाइल में यूज़ कर लूँ तो ये लूप जो है ना कम से कम एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। ये देखें, यानी कि एक दफ़ा ये लूप जो है ना आपका लाजमी एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। दूसरा फ़र्क ये होता है कि अगर स्टार्ट में ही वाइल में कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम लूप की बॉडी एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जबकि डू वाइल में कम से कम एक दफ़ा प्रोग्राम जो है ना वो लाजमी एग्जीक्यूट होता है, बेशक आपकी कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाए। उसकी वजह ये है कि लूप में कंडीशन वाइल में कंडीशन पहले लगती है, जबकि डू वाइल में कंडीशन आपको बाद में लगानी पड़ती है। इसलिए लूप जो है ना एक दफ़ा चल के बाद में कंडीशन चेक कराता है, तो इसलिए उसको लाजमी जो है ना वो चेक करा एक दफ़ा प्रिंट हो जाता है। और तीसरा जो इसमें फ़र्क है, वाइल के बाद कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाते, जबकि डू वाइल के बाद यानी कि कंडीशन के एंड पे आपको सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है, अदरवाइज़ आपको सिंटैक्स एरर जो है ना वो शो हो सकता है। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कुछ डू वाइल को काम करने का जावा के अंदर। तो इसके मज़ीद प्रोग्राम इसको हम यानी कि हम आगे यूज़ करते रहेंगे कि डू वाइल का मज़ीद फंक्शनैलिटी क्या होती है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको मज़ीद जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।